नमस्कार। तो टिड्डियों के अटैक को लेकर हिमाचल प्रदेश में जो है वो अलर्ट जारी किया गया है। टिड्डियों का अटैक जिसे लोकस अटैक कहते हैं, इसको लेकर अभी काफ़ी चर्चा में है और काफ़ी नुकसान यहाँ से पहुँचाने की उम्मीद है कि काफ़ी नुकसान पहुँचा सकता है, क्योंकि एक तरफ कोरोना वायरस से एक तरह से वैसे ही मंदी चली हुई है, नुकसान हो रहा है, और दूसरी तरफ लोकस अटैक से पहले साइक्लोन्स भी देखने को मिले। इस तरह के अटैक जो है वो काफ़ी नुकसान पहुंचाएंगे। हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे कि क्या है ये लोकटस अटैक और क्यों न्यूज़ में है। देखिए, न्यूज़ में इसलिए है कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो अलर्ट जारी किया गया है 4 जिलों में। अलर्ट कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर, सोलन में जारी किया गया है कि यहाँ पर अटैक का अधिक खतरा है। तो इस खतरे को देखते हुए हम लोकटस अटैक की बात करेंगे। टिड्डियों का जो हमला है उसके बारे में अटैक करेंगे। आपको पता होना चाहिए, आप कांगड़ा से भी बिलोंग करते होंगे, ऊना से, बिलासपुर से, सोलन से, मंडी से, किसी भी ज़िले से आप बिलोंग करते हैं तो आपको इस टिड्डियों के अटैक के बारे में जानना ज़रूरी है। सबसे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब जानेंगे इस लोकटस अटैक के बारे में। देखिए, डिफरेंट प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम देखेंगे। दैनिक जागरण के माध्यम से सबसे पहले हम देखते हैं ये जो टिड्डियों का अटैक है, ये टिड्डियाँ होती क्या है। इनका साइज जो है वो 2 से 2.5 इंच तक का होता है। इस तरह की ये टिड्डियाँ होती हैं, इस तरह से ये टिड्डियाँ होती हैं, ये इनका साइज़ है। अब इसे साइज़ के बाद अगर आप बात करें तो इनके उड़ने की जो रफ्तार होती है, इनके झुंड की जो रफ्तार होती है वो होती है 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर का रास्ता ये एक दिन में तय कर लेते हैं। कुछ अनुमानों के अनुसार 150 किलोमीटर तक का रास्ता ये तय कर लेते हैं। उसके बाद ये टिड्डियाँ जो हैं ये अपने वजन से अधिक भोजन जो है वो खाती हैं। ये भी एक बड़ी बात है कि अपने वजन से अधिक भोजन ये खाती हैं और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ने की क्षमता रखती हैं। 15 किलोमीटर की रफ्तार से इनका झुंड जो है वो उड़ने की क्षमता रखता है और ये लाखों करोड़ों की संख्या में एक साथ उड़ते हैं, ये भी बात है। उसके बाद अगर आप और भी देखेंगे तो ये आसमान में जो उड़ने वाली टिड्डियों का दल होता है, उस दल में कम से कम माना जाता है कि 10 अरब टिड्डे हो सकते हैं। ये टिड्डे जो हैं वो सबसे अधिक अटैक करते हैं। हरी पत्तियाँ हो गई, उनके ऊपर लगे हुए फूल हो गए, फल हो गए, बीज हो गए, इनके ऊपर ये अटैक करते हैं। ये इनका पसंदीदार भोजन माना जाता है। देखिए, वो होता क्या है, कोई भी पेड़ है, मान लीजिए गेहूं का पेड़ है, गेहूं का पौधा है, इसके ऊपर गेहूं या मक्की का पौधा है, इसके ऊपर ये टिड्डियों का दल अटैक कर देगा और इस दल के अटैक करने से पहले तो वो पौधा एक तरह से टूट जाएगा, क्योंकि इनका वजन भी इतना अधिक होगा कि ये उस पौधे को तोड़ देंगे। इसी तरह जितने भी फल फूल पौधे होते हैं उनके ऊपर ये अटैक करते हैं। आपने अलग अलग वीडियोस भी देखी होंगी, ये हज़ारों लाखों की संख्या में उड़ते हुए आपको दिखाई देंगे। अब देखिए, ये जहाँ से गुजरते हैं वहाँ बादल की तरह अंधेरा जो है वो छा जाता है। इतनी अधिक संख्या में ये होते हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना बड़ा अटैक इनका होगा। अगर ये भारत में अपनी अधिक सीमा में आ गए, अपने हर एक लिमिट को क्रॉस कर गए, तो आपको पता है कि पहले ही हम स्लो डाउन से चल रहे हैं, हर एक कंट्री स्लो डाउन से है। उसके बाद ये टिड्डियों का दल कितना नुकसान पहुंचा सकता है। उसके बाद जो है ये कहा जाता है कि बारिश का जो मौसम होता है उसमें इनका प्रजनन जो है वो बड़ा अधिक होता है। पहले माना जाता था कि मानसून के मौसम में ये टिड्डियाँ जो हैं वो आती हैं, परंतु लास्ट के 27-28 ईयर्स में इस तरह का अटैक नहीं देखा गया। उसके बाद अभी 2019 में ये चर्चा में आई थी। 2019 में जब मानसून था तो उस टाइम ये चर्चा में थी, परंतु अभी 2020 में जो इनका अटैक देखा जा रहा है वो बेमौसमी अटैक माना जा रहा है। बेमौसमी अटैक इंडिया में आने का इसका क्या कारण है? इंडिया में आने का इसका सबसे बड़ा जो कारण है, पहला कारण तो ये है कि देखिए, साइक्लोन्स जो इंडिया में आए थे, साइक्लोन्स अभी आपने देखा वेस्ट बंगाल हो गया, अरेबियन सी से कुछ साइक्लोन्स ओरिजिन हुए, उन साइक्लोन्स को इसका कारण माना जा रहा है। और हवा की जो तेज रफ्तार है उसको भी इसका कारण जो है वो माना जाता है। हवा की तेज रफ्तार से भी इनका अधिक कारण माना जाता है। अब देखिए, ये टिड्डियाँ जो हैं, इन टिड्डियों का दल जो है एक बार में 2500 लोगों का पेट भरने का लायक खाना जो है वो खा लेता है। ये भी आप याद रखिए कि कितना नुकसान ये पहुंचाएगा। अब द हिंदू का एक एडिटोरियल देखते हैं, आर्टिकल था ये, इसमें कहा गया था कि यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा जो है लोक वार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है जोधपुर में। अब देखिए, माना जाता है कि लोक अटैक इस बार का जो है वो लास्ट के 26 ईयर्स में सबसे बड़ा अटैक है। मतलब 1990s में ये अटैक हुआ था, उसके बाद इस तरह का बड़ा अटैक अभी देखने को मिला है। तो ये भी चिंता का विषय है कि इस तरह का अटैक अगर होता है तो कितना नुकसान देश को यहाँ से हो सकता है।
इस अटैक को लेकर ये भी माना जाता है कि अगर एक बार ये डिजास्टर आ गया तो ये डिजास्टर जो है लगभग 2 वर्षों तक रहता है। 2 वर्षों के बाद ये अटैक 8 वर्ष के बाद खुद को रिपीट करता है। मतलब ये लोकटस अटैक 2 वर्षों तक रहता है और 2 वर्षों के बाद ये खत्म हो जाता है। उसके बाद ये 8 वर्षों के बाद फिर से देखने को मिलता है। अब देखो एक और सोचने की बात है कि इतनी अधिक प्रोडक्शन क्यों हो रही है। तो देखो इससे पहले ये अटैक जो है ईरान में आ चुका है, अफगानिस्तान में आ चुका है, पाकिस्तान में आ चुका है। तो ये अफ्रीकन कंट्रीज में भी ये देखने को मिला था। देखो ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बाद ये इंडिया में आएगा और पाकिस्तान अफगानिस्तान जो है इसको ढंग से मैनेज नहीं कर पाए, मैनेज इस तरह से नहीं कर पाए क्योंकि देखो वो ढंग से इसको मारने के लिए स्प्रे ना नहीं कर पाए और स्प्रे ना करने के कारण इनकी प्रोडक्शन जो है वो रुकी नहीं, इनका प्रजनन बढ़ता रहा। अब ये प्रजनन जो है इंडिया की ओर आ रहा है और हिमाचल में भी इसका अलर्ट जारी किया गया है। और देखो एक और बात है कि जब लॉकडाउन चला है तो इसकी जो दवाई थी, इसके जो केमिकल्स थे, कीटनाशक थे, उनका जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं किया जा सका, जिसके कारण जो है ये अटैक बढ़ता गया और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बाद ये इंडिया में आ रहा है। देखो ये था लोकटस अटैक। इसका खतरा आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक बार ये हज़ारों अरबों की संख्या में टिड्डियाँ एक बार आक्रमण करती हैं तो कितना नुकसान ये पहुंचा सकती हैं। पहले तो ये नुकसान फलों को खाकर पहुंचाएंगी, उसके बाद इनका वजन इतना अधिक होगा कि ये उस पौधे को तोड़ देंगी। अपनी वजन से अधिक तो ये भोजन करते हैं। तो ये देखिए कितना अधिक डिजास्टर हो सकता है। ये सोच कर देखिए कि अगर इस तरह का डिजास्टर आता है तो क्या हो सकता है देश में। और हम यही उम्मीद करते हैं कि जितना कम नुकसान हो सके उतना नुकसान हो। ये लोकटस अटैक जो है ये भी काफ़ी गंभीर समस्या है। देखो समस्या का एक और बड़ा कारण ये है कि देखो जहाँ पर एक तरफ हमारे जितने भी अन्न के भंडार भरे हुए हैं, अभी एक तो कोरोना वायरस के चलते वैसे संकट था, अगर दूसरा प्रोडक्शन भी नहीं होगी, फसल भी नहीं होगी तो वो अन्न के भंडार भी खत्म हो सकते हैं। ये इस तरह की प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल सकती हैं। तो मॉनसून भी अभी आ रही है, प्रजनन इनका और अधिक बढ़ जाएगा अगर इनको रोका नहीं गया। देखते हैं कि आगे चलकर टिड्डियों का अटैक नुकसान करता है, कितना नुकसान करता है, किस तरह से इससे निपटा जा सकता है। सो दैट्स ऑल अबाउट लोकस अटैक। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।